हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर के और आपके दोनों के इस वक्त के थॉट्स, फीलिंग्स क्या कुछ है एक दूसरे के लिए। मॉर्निंग में सुबह सुबह आप क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ चेंजेस आए हैं फीलिंग्स में, थॉट्स में हम चेक करेंगे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और ये अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन आपको नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, ओके। आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराना है आपको। आपकी रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करनी है। आपके पार्टनर का हैप्पी हैप्पी फेस आपको इमेजिन करना है। कैंडल पे फोकस करो। गाइड करिए यूनिवर्स। अरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके और इनके पार्टनर के इस वक्त के फीलिंग्स और थॉट्स बताएं एक दूसरे के लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। स्ट्रांगली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि ना तकलीफ में है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं और थर्ड पार्टी से इतना इरिटेट हो चुके हैं, उनसे परेशान इतना हो चुके हैं, लेकिन चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। बार बार इनका दिल करता है, अभी भी वो इस वक्त भी उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं और आपके पास उनका मन का खिंचाव बढ़ रहा है। क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या कर रहे होगे, अभी मतलब मेरे बारे में सोचती भी है नहीं सोचती है, ऐसे ख्याल इनके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह से वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं थर्ड पार्टी से, उतनी ही तेज़ी से थर्ड पार्टी उनको उनकी ओर खींचे चली आती है। मतलब कि आपके पार्टनर जितने आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, जितना आपके बारे में सोचने लगते हैं, उतनी ही तेजी से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे दौड़ी चली आती है और इसी वजह से आपके पार्टनर जो है परेशान हो चुके हैं। चाह कर भी उनको डिस्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, उनसे दूरियां नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि इनको अगर थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स होने का, मतलब कि कहीं पे साइड में जाके बैठना है, किसी से बात करनी है, जैसे कि आपकी कोई फोटो देखनी हो, कुछ मिसिंग एनर्जीज, अगर पास का कुछ पढ़ना हो, कोई आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है इनके पास जिनको उनका दिल कर रहा है कि मुझे किसी जगह पे बैठ के सुननी चाहिए, इनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, दिल इनका बहुत कर रहा है आपकी आवाज़ सुनने का। और कोई रिकॉर्डिंग इन्होंने जो संभाल के रखी है, एक शांत जगह चाहिए इनको इस वक्त, जो कि आपके बारे में सोचते हुए वो आवाज़ आपकी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो प्लेस इनको नहीं मिल रही है। जहाँ पर भी ये जाने की कोशिश करते हैं उनको बार बार जो कि मतलब रुकावटें उनको मिल रही है। कहीं पे भी रिलैक्स मतलब जगह नहीं मिल रही है, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये भले ही रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या इनके घर वाले हो, मम्मी पापा कोई भी, लेकिन इनको जो कि थोड़ी देर के लिए भी ये लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं। 100% यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पार्टनर के घर में। इनके घर का माहौल मुझे कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन, तकलीफ, झगड़े चलते हैं इनके घर में, चैन सुकून नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, प्रैक्टिकली स्ट्रांग है इनके पास। मतलब कि जैसे कि कोई भी इंसान को, कोई भी नॉर्मल इंसान को जैसा लगता है कि किसी इंसान की जो लाइफ नॉर्मली होनी चाहिए वैसी लाइफ इनकी है। प्रैक्टिकली इनके पास सब कुछ है, लेकिन जो कि दिल से सुकून और खुशी चाहिए वो इनके घर में मिसिंग है। इनके घर में छोटी छोटी बातों की वजह से झगड़े होते हैं और जैसे कि एक दूसरे की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन, डोमिनेटिंग टाइप के लोग इस घर में रहते हैं। इनके घर में जो भी हैं, इनके मम्मी पापा भी हो, वो भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं और हमेशा उनकी यही इच्छा रहती है कि इनके आपके जो पार्टनर है वो उन्हीं की बातें हमेशा सुनते रहें। और अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है फिर भी उनका यही है कि ये जो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है ये हमेशा सिर्फ मेरी बातें सुने, अपने मन का इनको कुछ भी करने की परमिशन उस घर में नहीं है और यही दूसरों का करते करते थक चुके हैं। और आपकी यादों में जैसे कि आपके पास की यादों में बहुत ज़्यादा जैसे आपके पास की यादें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं।
इन लोगों से परेशान होके एक जगह पर बैठ के इस वक्त आपके पास को याद कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, ये आपकी कोई ऑडियो सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ये नहीं सुन पा रहे। बार बार इनको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप जैसे हंसते थे, आपकी हंसती हुई आवाज़ इनको सुनाई दे रही है। आप जैसे इनसे बातें करते थे, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सॉन्ग्स गाने की आदत है जो कि आप कॉल पे गाते थे। वैसे कोई सॉन्ग्स है इनके पास जो ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। दिल से इनको आपको देखने का दिल कर रहा है और यहाँ इनका इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको देखने का मन कर रहा है। ये अभी भी आपके पास आने के लिए रेडी है। अभी भी ये चाहते हैं आपके पास आके आपको बताना, आपके साथ सुलह करना। लेकिन जो कि ये ना हिम्मत इसीलिए नहीं बनाते ताकि इनको लगता है कि अगर आपके पास वो आते हैं ना तो जो कि थर्ड पार्टी को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आपका ऐसे कि आप अपने कंडीशंस, अपनी बातें मना के बैठे हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अनमैरिड है और जो कि आपके मैरिड पार्टनर हैं उनसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए हैं, झूठे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, लेकिन जो कि आपकी आज भी इच्छा है कि भले चिट किया है कोई बात नहीं, लेकिन आज भी तू उसको छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं आज भी तुझसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। मेरी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है आपका इस तरह से है। लेकिन आपके ये जो पार्टनर है वो यही चाहते हैं, वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहते, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। क्योंकि इनका इंटेंशन साफ है। इनके माइंड में जब भी आपके साथ कांटेक्ट में आए थे ना स्टार्टिंग में ही, ठीक है, भले आप अनमैरिड हो मैरिड हो, भले ये अनमैरिड हो मैरिड हो, लेकिन इनके इंटेंशंस पहले से क्लियर थे कि इनको शादी नहीं करनी है आपसे। और जो कि इनको पहले से पता था कि शायद इनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए, या फिर जैसे कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि इनको पहले से जैसे कि प्रैक्टिकली इन्होंने सोचा था आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करते टाइम कि अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगी शादी, और अगर नहीं तो मैं कोई मतलब आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करूँगा, ऐसा कभी भी इनका माइंडसेट था ही नहीं। इसी वजह से जब इनको इस तरह से सिचुएशन दिखाई दी कि इनको आपसे दूर जाना पड़ रहा है तो एकदम आराम से वो चले गए। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि जितना टाइम ये आपके साथ रहे, भले इन्होंने प्रैक्टिकली आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की थी, लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे। फिर भी इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड किया और जैसे कि इस तरह से आपको दिखाया कि इमोशनली सिर्फ और सिर्फ आप कनेक्ट हो चुके हो और ये नहीं। आपको जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता है, आप प्रैक्टिकली जैसे कि लोग क्या बोलेंगे समाज के बारे में कुछ नहीं समझते हो। और जैसे कि अगर आपका मतलब कैसा है, अगर ये आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाते हैं ना तो इनको जो कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इन लोगों को जैसे कि कास्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, धर्म, अगर किसी अलग धर्म से शादी करेंगे तो कितनी इज्जत जाएगी, इस तरह के इनको इन लोगों के थॉट्स है। तो इसी वजह से इनको पहले से पता था कि आपसे शादी नहीं कर सकते, इनका माइंडसेट क्लियर था। लेकिन जो कि आपसे अटैचमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था, तो वो बातें इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रही कि उन्होंने किस तरह से आपको मतलब कि अपने ही बातों में उन्होंने किस तरह से आपको अपनी बातों में ले लिया और जैसे कि आपका फ़ायदा उठा के चले गए। अब ये भी इनको फील होने लगा है कि शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है आपके साथ, ऐसा अब इनको लगने लगा है। इतने दिनों तक जैसे कि ऐसा इनको नहीं लगता था, इनको लगता था कि जो हुआ है उसमें शायद इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब इनको अपनी गलती दिखने लगी है। क्योंकि इनको वो बात याद आ रही है जब कि आपने इनको कॉल करके चिल्ला के रो के इनको आपने रोकने की बहुत कोशिश की थी। जब ये आपको छोड़ के जा रहे थे बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं रुके थे। जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी थी और आपको बहुत भला बुरा सुनाया था, आपकी बेइज्जती कर दी थी और जो कि आपने बहुत रोया था, बहुत बद्दुआएं दी थी उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बद्दुआ को इग्नोर कर दिया और जैसे कि आपको तड़पता छोड़ के चले गए। वही बात इनको याद आ रही है। आज ये इतने तड़प रहे हैं इस वक्त भी, आज अभी मॉर्निंग है लेकिन मॉर्निंग में भी इनको तड़प हो रही है। रात रात भर ये सोते नहीं हैं, कल रात भी इन्होंने सोया नहीं है और डिप्रेशन, इनका दिमाग इनको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। और जैसे कि मेरा सर दर्द की वजह कौन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या आप चाहोगे इनको फिर से अपनी ज़िंदगी में या नहीं। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं
और जैसे कि बहुत तड़प इनको हो रही है, रात को जैसे कि सोते नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और आप दोनों का सेम ऐसे ही है, आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो फिजिकली, ठीक है। आप दोनों का भले शादी ना हो, आप दोनों को ही शायद आपको भी पता होगा कि ये शायद शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपने जो कि फिजिकल होते टाइम सोचा नहीं था। और जब फिजिकल भी ऐसे नहीं कि रिश्ता स्टार्ट हो गया और 6-7 महीने लग गए, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत जल्दी फिजिकल हो लिया था, ठीक है। रिश्ता स्टार्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा और आप दोनों फिजिकल हो गए थे, बहुत जल्दी इनको सब कुछ मिल गया था आपसे, और इसीलिए इनको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, तब से ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि किसी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा ईजिली सब कुछ मिल जाता है तो वो अपनी वैल्यू करता ही नहीं है। इस तरह से इनके साथ हुआ, इस तरह से आपके साथ हुआ है। और अगर आप लड़का भी हो ना, फिर भी आपको जैसे कि फिजिकल होने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए आपके पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी इस वक्त वैल्यू नहीं है, ठीक है। इनको मतलब कि प्रैक्टिकली थे कि हाँ मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और जैसे कि अपने घर वालों के अपोजिट जाके अगर ये लड़की है तो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो जैसे चाहिए था वैसे उनको थोड़ा बहुत सुख आपके साथ मिल चुका है। अब जो घर वालों की मर्ज़ी से शादी करके अगर वो कहीं पे चली गई है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर मैं लड़का होती तो शायद मैं तुम्हें भगा के अपने साथ लेके जाती, ऐसा कुछ इनका माइंडसेट है, ठीक है। तो इनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये आपको बहुत इस वक्त मिस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, या आपकी आवाज़ सुनने को बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, इनको बहुत दिल कर रहा है आपको कॉल मैसेज करने का। एक बार ज़रा सा हाय सुन ले आपके मुंह से, इतना इनको दिल कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि यस, यही है एनर्जीज, इनको बहुत ज़्यादा हेडेक और तकलीफ है मॉर्निंग में, ठीक है। बिल्कुल भी हैप्पी एनर्जीज नहीं, बिल्कुल हैप्पी एनर्जीज में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। रात भर सोए भी नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, और जैसे कि बहुत जल्दी आपसे मिलना भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी बना है, LIYMQSAK, यू भी है यहाँ पे, ठीक है, WFJ। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 873601 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 10, 20, 30 भी हो सकते हैं। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।